बीजिंग से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और भू राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। भारत और चीन अब सिर्फ एलएसी पर आमने सामने नहीं है, बल्कि एक टकराव अब नए और बेहद संवेदनशील मोर्चे पर आ गया है। चीनी कम्युनिस्ट सरकार की नींद उड़ी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह मिसाइल या सेना नहीं है, बल्कि एक 88 साल के आध्यात्मिक गुरु और तिब्बत का भविष्य है। बीजिंग ने सीधे तौर पर नई दिल्ली को एक बेहद सख्त चेतावनी दी है कि भारत दलाई लामा के उत्तराधिकार और तिब्बत के मामलों से पूरी तरह से दूर रहे। ड्रैगन की यह छटपटाहट साफ बता रही है कि भारत की एक खामोश रणनीति ने बीजिंग के सबसे बड़े दर्द को छेड़ दिया है। क्या दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को लेकर भारत की बढ़ती भूमिका चीन को किसी बड़े रणनीतिक खतरे का संकेत दे रही है? आखिर चीन ने इस मुद्दे पर भारत को सीधे चेतावनी क्यों दी है? क्या उसे लगता है कि भारत तिब्बत कार्ड सक्रिय कर सकता है? चीन की इस बौखलाहट को समझने के लिए आपको तिब्बत के उस राज को समझना पड़ेगा जो दशकों से हिमालय की वादियों में दफन है। तो चलिए इन सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में 14वें दलाई लामा दशकों से भारत के एक सम्मानित और विशेष अतिथि के रूप में धर्मशाला में रह रहे हैं। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनके उत्तराधिकारी यानी कि 15वें दलाई लामा के चयन का समय करीब आ चुका है और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो खुद को नास्तिक मानती है और किसी भी धर्म को नहीं मानती, उसने अजीबोगरीब तरीके से एक कानून बना रखा है। इस कानून के तहत चीन का दावा है कि अगले दलाई लामा कौन होंगे और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ चीनी सरकार करेगी। लेकिन दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनका पुनर्जन्म किसी ऐसे देश में हो सकता है जो स्वतंत्र हो। उनका सीधा इशारा भारत की ओर है। क्या तिब्बत को लेकर भारत की चुप्पी के पीछे कोई छिपी हुई कूटनीतिक सहमति या फिर रणनीतिक संतुलन की कोशिश चल रही है? क्योंकि यही वो सवाल है जिसने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर अगला दलाई लामा भारत की सरजमी पर मिल गया, चाहे वह तवांग हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, तो चीन का तिब्बत पर से मनोवैज्ञानिक कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में फैले लाखों तिब्बती सिर्फ उसी दलाई लामा को अपना नेता मानेंगे जिसे वर्तमान दलाई लामा और उनके अनुयायी मान्यता देंगे। चीन अपने देश में किसी डमी या फिर कठपुतली दलाई लामा को कुर्सी पर बैठा भी सकता है, तब भी उसे तिब्बती लोगों का समर्थन कभी भी हासिल नहीं होने वाला है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन में भारत की संभावित भूमिका से चीन इतना असहज क्यों है? क्या यह सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला है? तो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ये एक धार्मिक मामला ही नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत की सीमा सुरक्षा और हिमालयी रीजन में दबदबे की लड़ाई है। याद रखिए, भारत की सीमा तकनीकी रूप से चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ लगती है। तिब्बत एक बफर स्टेट था जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। भारत ने दशकों तक इस मुद्दे पर बहुत संभल कर कूटनीतिक चालें चली हैं, रणनीति अपनाई है, लेकिन आज का नया भारत बैकफुट पर नहीं खेलता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक जिस तेजी के साथ में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है और जिस तरह से तिब्बती धर्मगुरुओं को सम्मान और मंच दिया है, वो चीन के लिए एक सीधा मैसेज है। चीन समझ चुका है कि भारत अब पुरानी रक्षात्मक नीतियों से बाहर आ चुका है। ड्रैगन को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त अपने तर्कस से इस सबसे अचूक कूटनीतिक तीर को निकाल सकता है। क्या तिब्बत मुद्दा भारत चीन रिश्तों में सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक नए भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बन सकता है? तो इसका जवाब है 100%। तिब्बत सिर्फ एक पठार नहीं है, यह एशिया का वाटर टावर है।
ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां यहीं से निकलती हैं। जो तिब्बत को कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया के जल सुरक्षा और सामरिक ऊंचाई को कंट्रोल कर सकता है। चीन ने तिब्बत में अरबों डॉलर खर्च करके रेलवे लाइंस, रोड्स और मिलिट्री बेसेस बना लिए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वहां के लोगों के दिलों में आज भी भारत में बैठे दलाई लामा ही बसते हैं। चीन की सरकार चाहे कितनी भी मशीनरी लगा ले, वो तिब्बतियों की आस्था को नहीं खरीद सकती है। और ऐसे में भारत 15वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया में एक सुरक्षित और स्वतंत्र माहौल प्रदान करता है, तो ये चीन के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या दलाई लामा और चीन को लेकर के भारत कोई अंदरूनी प्लानिंग कर रहा है? कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता भी नहीं है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी ये नहीं कहा है कि वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल देगा, लेकिन भारत की रणनीति बहुत क्लियर है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। भारत ने क्लियर मैसेज दिया है कि दलाई लामा हमारे सम्मानित अतिथि हैं और उनके धार्मिक मामलों में फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके अनुयायियों और तिब्बती बौद्ध परंपरा का है, किसी कम्युनिस्ट सरकार का नहीं हो सकता है। भारत का स्टैंड अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए चीन की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिससे बीजिंग तिलमिला उठा है। लेकिन दोस्तों, क्या चीन को डर है कि भारत तिब्बत के जरिए उनके अंदरूनी इलाकों पर अप्रत्यक्ष दबाव बना सकता है? तो दोस्तों, यह चीन का सबसे बड़ा खौफ है। चीन के अंदरूनी हालात इतने सामान्य नहीं हैं जितने वो अपने प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाता है। शिनजियांग से लेकर के तिब्बत तक लोगों में भारी असंतोष है। चीन को डर है कि अगर भारत ने तिब्बती कार्ड को खुल करके खेल दिया तो तिब्बत के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी पर तो हथियार लेकर के खड़ी हो सकती है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले इलाके में लोगों के विद्रोह को संभालना उसके लिए एक बुरा सपना साबित होगा। चीन का यह डर बेवजह नहीं है। उसे पता है कि भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और यही वजह है कि चीनी विदेशी मंत्रालय को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को यह चेतावनी देनी पड़ी है। यह चेतावनी भारत को डराने के लिए कम, बल्कि चीन की अपनी घबराहट को छुपाने के लिए ज्यादा है। चीन दुनिया को यह जताना चाहता है कि तिब्बत उसका आंतरिक मामला है और उत्तराधिकार के नियम वही तय करेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खुद तिब्बती लोग चीनी सरकार के इस बेतुके दावे पर हंसते हैं। एक ऐसी ही सरकार जो भगवान को नहीं मानती, वो कैसे तय कर सकती है कि किसी धार्मिक गुरु का पुनर्जन्म कहां और कैसे होगा? ये सीधा सीधा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का अपहरण करने की कोशिश है, जिसे भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। दोस्तों, क्या दलाई लामा पुनर्जन्म विवाद आने वाले समय में भारत की चीन नीति को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर भविष्य की राजनीति तय करेगी, लेकिन वर्तमान हालात ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत वन चाइना पॉलिसी का राग आंख बंद करके नहीं गा रहा है। जब चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर अपनी बुरी नजर डालता है, तो भारत के पास भी यह पूरा अधिकार है कि वो तिब्बत की वास्तविक स्थिति, वहां के लोगों के मानवाधिकारों की बात मजबूती से दुनिया के सामने रखे। दोस्तों, भारत की ये आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी कूटनीति ही नए दौर का परिचायक है। भारत ने बिना कोई बड़ा बयान दिए चीन को कूटनीतिक टेबल पर रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है। चीन की चाल हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की रही है, यानी धीरे धीरे दूसरों की जमीन को हड़पना। लेकिन जब बात तिब्बत और दलाई लामा की आती है तो चीन खुद अपने जाल में फंसता नजर आ रहा है। हिमालय की भू राजनीति में तिब्बत वह धुरी है जिस पर आने वाले दशकों तक पावर गेम टिका है। दलाई लामा का उत्तराधिकार सिर्फ एक बौद्ध परंपरा का हिस्सा नहीं है, वो एशिया में लोकतांत्रिक मूल्यों बनाम एक तानाशाह सत्ता की सीधी टक्कर है। भारत इस प्रक्रिया में एक तटस्थ लेकिन मजबूत रुख अपना करके चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, भारत वो
पवित्र भूमि है जिसने सदियों से तिब्बती संस्कृति को अपने सीने से लगा करके सहेजा है। दोस्तों, अब ये विवाद आगे चलकर के और भी गहरा होने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा, चीन का प्रोपेगेंडा तंत्र भारत के खिलाफ और भी ज्यादा जहर उगलना शुरू कर देगा। वो दुनिया भर में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा कि भारत उसके मामलों में दखल दे रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत सिर्फ एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक परंपरा की रक्षा कर रहा है। चीन का असली दर्द यही है कि वो आर्थिक रूप से तो महाशक्ति बन गया है, लेकिन सॉफ्ट पावर और नैतिक अधिकार के मामले में वो आज भी भारत के सामने बहुत बौना है। और यही सॉफ्ट पावर भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी कार्ड ड्रैगन के पास नहीं है। अब कूटनीतिक बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। चीन अपनी चाल चल चुका है चेतावनी देकर के, लेकिन भारत की खामोशी ने जो तूफान खड़ा कर दिया है वो ड्रैगन की जड़ों को हिलाने का मादा रखता है। भारत का हर एक कदम नापातुला है और सीधे निशाने पर लग रहा है। चीन को अब यह समझ लेना चाहिए कि यह पुराना दौर नहीं है जहां धमकियों से काम चल जाया करता था। हिमालय की इस शतरंज में भारत अब प्यादों से नहीं, सीधे वजीर से खेल रहा है। तिब्बत का भविष्य क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, तिब्बत का भविष्य क्या होगा? 15वें दलाई लामा के चयन के बाद एशिया की राजनीति में क्या नया भूचाल आने वाला है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे गेम में भारत के पास जो रणनीतिक बढ़त है वो चीन के हर विस्तारवादी मंसूबे पर पानी फेर सकती है। दोस्तों, क्या चीन की ये गीदड़ भभकियां भारत के इस मास्टर स्ट्रोक को रोक पाएंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब खुलकर तिब्बत कार्ड खेलकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? अपने विचार और अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए मेरे तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।